हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा और आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस ट्रांजैक्शंस के बारे में बताने जा रहा हूँ। देखिए, बहुत सारी ऐसी ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनके कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होते हैं। सो स्टेप बाय स्टेप हम करेंगे और इस वीडियो में मैं आपको जो है कुछ ही ट्रांजैक्शंस के बारे में बताऊंगा, बाकी की ट्रांजैक्शंस के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा। सो आइए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल है स्टॉक अकाउंट। सो द अनसोल्ड गुड्स possessed by a business at the end of the year as well as in the beginning of a year is called stock। देखिए, अनसोल्ड गुड्स ऐसे गुड्स जो बिके नहीं हैं, जो अनसोल्ड हैं, जिनकी हमने सेल नहीं की है, बिजनेस ने सेल नहीं की है और बिजनेस के पास वो अनसोल्ड गुड्स जो हैं वो पड़े हुए हैं, पोसेस्ड में है, वो भी एट द एंड ऑफ द ईयर और एज वेल एज इन द बिगिनिंग। देखिए, एट द एंड, ईयर का जो एंड होता है वो 31 मार्च को होता है, तो 31 मार्च को या फिर बिगिनिंग में 1 अप्रैल को हमारे पास बिजनेस के पास जो गुड्स पड़े हैं, जो गुड्स हैं, अनसोल्ड गुड्स हैं, उसे हम स्टॉक कहते हैं। एट द एंड ऑफ द ईयर, देखिए एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च को जो हमारे पास अनसोल्ड गुड्स होंगे वो क्लोजिंग स्टॉक होंगे, जबकि जो बिगिनिंग में 1 अप्रैल को जो स्टॉक हमारे पास पड़ा होगा अनसोल्ड, उसे हम अनसोल्ड गुड्स को उसे हम क्या बोलेंगे? ओपनिंग स्टॉक। एट द एंड ऑफ द ईयर क्लोजिंग स्टॉक इज रिकॉर्डेड बाय मेकिंग अ क्लोजिंग एंट्री। देखिए, एट द एंड ऑफ द ईयर यानी कि 31 मार्च को क्लोजिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग एंट्री के थ्रू। सो हेयर क्या होता है, यहाँ पे देखिए होता क्या है कि क्लोजिंग स्टॉक को डेबिट किया जाता है और ट्रेडिंग अकाउंट को क्रेडिट किया जाता है। तो इसकी जो जनरल एंट्री होती है क्लोजिंग एंट्री फॉर क्लोजिंग स्टॉक क्या होगी? क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू ट्रेडिंग अकाउंट। सो स्टूडेंट, आप जो है जो भी जरूरी बातें मैं आपको बताता रहता हूँ वो आप जो है नोटबुक में नोट करते रहा करिए। द क्लोजिंग स्टॉक फॉर अ ईयर इज द ओपनिंग। देखिए, जो हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है 31 मार्च को अनसोल्ड गुड्स जो पड़े हैं हमारे पास, वो 1 अप्रैल को वो जो है ओपनिंग स्टॉक बन जाता है। सो नेक्स्ट ईयर के लिए क्या होता है, वो ओपनिंग स्टॉक होता है। ओपनिंग स्टॉक को हम रिकॉर्ड करते हैं ओपनिंग एंट्री के थ्रू, जो मैंने आपको अभी बता दी है पिछले वीडियो में, ओपनिंग एंट्री। सो स्टॉक यानी कि हमारा जो क्लोजिंग स्टॉक की बात यहाँ हो रही है, इज एन एसेट। जो क्लोजिंग स्टॉक है हमारा वो हमारी एसेट है और हम उसको बैलेंस शीट में शो करते हैं एसेट साइड में। सो ये था स्टॉक अकाउंट के बारे में। सो नेक्स्ट है लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट। इफ गुड्स आर डैमेज्ड ड्यू टू फायर और थेफ्ट और ड्यू टू एनी अदर रीजन। देखिए, गुड्स जो है हमारे वो डैमेज हो चुके हैं, या तो वो जल गए हैं या चोरी हो गए हैं या किसी और या कोई और रीजन है कि गुड्स हमारे डैमेज हो गए हैं। सो इट इज अ बिजनेस लॉस, तो ये बिजनेस के लिए लॉस है। सो डेबिटेड टू द लॉस बाय फायर, तो उसे लॉस बाय फायर में या लॉस बाय थेफ्ट में, लॉस बाय फायर और लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट में डेबिट करते हैं और क्रेडिट करते हैं परचेज अकाउंट को। देखिए, क्योंकि मैंने आपको बताया था गुड्स का जो लिंक है वो परचेज अकाउंट के साथ है। अगर हमारे गुड्स डैमेज हो जाते हैं, गुड्स डिक्रीज हो जाते हैं, तो परचेज अकाउंट जो है डिक्रीज हो जाएगा। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट। अगर जल गया है तो फायर आएगा, अगर चोरी हो गया है तो थेफ्ट अकाउंट को डेबिट करेंगे टू परचेज अकाउंट, टू परचेज दिस अकाउंट। तो नरेशन लिख देंगे बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर और थेफ्ट। सो स्टूडेंट, यहाँ पे आपको ये लॉस बाय फायर हेडिंग डालनी है और साथ ही जनरल एंट्री जो है अपनी नोटबुक में लिख लेनी है। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये इम्पॉर्टेंट है। जो स्टूडेंट, मैं आपको जो बातें इम्पॉर्टेंट बताता रहता हूँ, आप जो है उसको इम्पॉर्टेंट जो है टिक करते जाइएगा अपनी बुक में। व्हेन गुड्स डिस्ट्रॉय, देखिए जब गुड्स डिस्ट्रॉय हो रहे हैं फायर से या थेफ्ट या चोरी हो गए हैं गुड्स हमारे, सो परचेज वर परचेज बाय पेइंग जीएसटी। अगर हमने उस पे जीएसटी पे किया है, देखिए ये जो ट्रांजैक्शन मैंने आपको ऊपर बताई है ये ट्रांजैक्शन विदाउट जीएसटी है। यहाँ पे जीएसटी हमारा, यहाँ पे जो है हमारा जीएसटी नहीं है, पर नेक्स्ट वाली जो ट्रांजैक्शन है उसमें हमने जो गुड्स परचेज किए हैं
जो डिस्ट्रॉय हो चुके हैं फायर या थेफ्ट से, उन पे हमने जीएसटी पे किया है। तो इस केस में जो इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी या आईजीएसटी जो भी जीएसटी होगा वो रिवर्स हो जाएगा। सो आइए देखते हैं इस एंट्री को। तो जनरल एंट्री क्या बनेगी, लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट डेबिट, यानी कि परचेज कॉस्ट प्लस सीजीएसटी, देखिए सॉरी जीएसटी, जो जितने के गुड्स हमने, जैसे कि हमने 25,000 के गुड्स को परचेज किया है, साथ में जो जीएसटी हमने पे किया था 5,000 का वो भी ऐड हो गया, यानी कि 30,000 से ये अकाउंट डेबिट होगा। टू परचेज अकाउंट में लिख देंगे हम परचेज का अमाउंट। बाकी जो अमाउंट है आपका 2.5 जो है सीजीएसटी में, 2.5 जो है एसजीएसटी में, या फिर जो आपका आईजीएसटी है अगर, तो आईजीएसटी जो है क्रेडिट हो जाएगा, यानी कि परचेज अकाउंट तो क्रेडिट होगा ही होगा, पर साथ में इसके ऊपर जो जीएसटी हमने पे किया है, जो गुड्स हमारे जल गए हैं या चोरी हो गए हैं, वो जीएसटी इनपुट सीजीएसटी रिवर्स हो जाएगा, हम उसे भी क्रेडिट कर देंगे। अगर हमने परचेज करती बार जो है गुड्स को परचेज करती बार हमने जीएसटी पे किया था, तो नरेशन आ जाएगी बीइंग गुड्स लॉस्ट बाय फायर थेफ्ट और गुड्स डिस्ट्रॉय बाय फायर एंड जीएसटी रिवर्स्ड। सो आई होप आपको ये वाली एंट्री जो है वो समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए इन केस अगर गुड्स जो है वो जल जाते हैं और अगर आपने उसका इंश्योरेंस करवाया है, तो उस केस में क्या होगा, इन केस गुड्स वर इंश्योर्ड, हमने इंश्योरेंस करवाया है एंड इंश्योरेंस क्लेम इज लॉस्ट, और इंश्योरेंस क्लेम के लिए हम क्या करेंगे, अप्लाई करेंगे। सो उस केस में क्या होगा, देखिए ये इंश्योरेंस प्रीमियम जो है, इंश्योरेंस सॉरी क्लेम है, ये ड्यू की एंट्री है। इंश्योरेंस क्लेम ड्यू भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, जो क्लेम है वो ड्यू होगा। सो इंश्योरेंस कंपनी जो है वो डेबिट हो जाएगी, और टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट जो है वो क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग इंश्योरेंस क्लेम लॉस्ट या ड्यू भी आप लिख सकते हैं कि हमने जो है क्लेम के लिए जो है, सॉरी ये यहाँ पे जो है ये एंट्री क्लेम ड्यू की है। इंश्योरेंस कंपनी डेबिट टू लॉस ऑफ स्टॉक बाय फायर और थेफ्ट अकाउंट। सो व्हेन द फुल अमाउंट ऑफ क्लेम इज रिसीव्ड, देखिए ये जो एंट्री थी ये वाली, ये एंट्री क्लेम ड्यू की एंट्री है। यहाँ पे क्लेम पहले ड्यू होगा, उसके बाद उसको रिसीव किया जाएगा। अगर फुल क्लेम जो है हम उसे रिसीव कर लेते हैं तो बैंक अकाउंट डेबिट, डेबिट वर्ड कम्स इन कैश हमारे पास आएगा तो बैंक अकाउंट डेबिट, और उसको देने वाली इंश्योरेंस कंपनी होगी, तो फुल क्लेम रिसीव्ड फ्रॉम इंश्योरेंस कंपनी, ये आपकी नरेशन आ जाएगी। अगर फुल क्लेम नहीं मिलता है हमको, जो है वो पार्ट पेमेंट ही मिलती है, यानी कि कुछ पार्शियल अमाउंट मिलता है क्लेम का, तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा उस अमाउंट से जिससे हमने क्लेम को रिसीव किया है। पर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा क्लेम नॉट एडमिटेड, यानी कि जो क्लेम हमको नहीं मिला है, यानी कि हमारी लॉस है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट हो जाएगा जितना क्लेम हमको नहीं मिला है। और टू इंश्योरेंस कंपनी अकाउंट, टोटल क्लेम यहाँ पे हम क्रेडिट कर देंगे। सो स्टूडेंट ये एंट्री भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, ये क्योंकि ऊपर वाली एंट्री से लिंक करती हुई एंट्री है, और मैं आपको ऐसा क्वेश्चन भी करवाऊंगा खुद। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा सब कुछ, और प्लीज़ आप इसको जो है अपनी नोटबुक्स में इन एंट्रीज को नोट करते जाइए, बराबर से नोट बनाते जाइए। नेक्स्ट है गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। देखिए गुड्स को हमने एज अ चैरिटी जो है दिया है या फिर डिस्ट्रीब्यूटेड किया है एज अ फ्री सैंपल। गुड्स गिवन अवे एज चैरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड एज सैंपल्स इज अ लॉस टू बिजनेस। देखिए अगर आपने चैरिटी में गुड्स को दान किया है, जैसे दान दिया है, या फिर आपने एज अ सैंपल डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो ये बिजनेस के लिए लॉस मानी जाती है। सो इट इज डेबिटेड टू चैरिटी अकाउंट, तो चैरिटी अकाउंट में डेबिट किया जाएगा, चैरिटी अकाउंट को यानी कि डेबिट किया जाएगा चैरिटी के केस में, या फिर गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल अकाउंट और एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट को जो है हम डेबिट कर सकते हैं अगर हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ फ्री सैंपल गुड्स को। तो और क्रेडिट क्या होगा, परचेज अकाउंट, क्योंकि हमारी जो है गुड्स है वो कम हो जाएंगी इस वजह से, तो परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो इसकी नरेशन देखिए, इसकी जो जर्नल एंट्री क्या बनेगी, चैरिटी के केस में जो है चैरिटी अगर हमने गुड्स को दिया है एज अ चैरिटी तो चैरिटी अकाउंट डेबिट होगा, या डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ फ्री सैंपल तो गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल, या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस अकाउंट भी डेबिट कर सकते हैं टू परचेज अकाउंट। सो बीइंग गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल्स फॉर एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस। तो इस एंट्री को आप बुक में लिख दीजिए। स्टूडेंट्स आपने एंट्रीज को बुक में लिखना है, बाकी का जो यहाँ पे दिया गया मटेरियल है वो बुक से लर्न करना है। When above mentioned goods were purchased on paying GST, देखिए अगर ये जो हमने गुड्स
चैरिटी में या एज अ डिस्ट्रीब्यूट किया है एज अ सैंपल, अगर हमने इस पे जीएसटी भी पे किया होता तो क्या एंट्रीज पास होनी थी? तो इनपुट जीएसटी, सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी ये रिवर्स हो जाना था, क्योंकि हमने गुड्स को बेचा नहीं है। देखिए गुड्स को हमने बेचा नहीं है, इसलिए हम क्या करेंगे, जीएसटी को रिवर्स कर देंगे, और क्योंकि हमने इसको फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है। सो इस केस में आपका पहले वाला जैसे कि चैरिटी गुड्स एज अ फ्री सैंपल या एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, ये डेबिट हो जाएगा, ये अमाउंट विद जीएसटी के साथ आएगा। और साथ में परचेज अकाउंट, यहाँ पे जितने के गुड्स थे, अमाउंट गुड्स का जो अमाउंट है हम परचेज अकाउंट में यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे, और इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी को भी क्रेडिट कर देंगे, जीएसटी रिवर्स हो जाएगा। बीइंग गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ सैंपल्स फॉर एडवर्टाइजिंग, और जीएसटी रिवर्स, ये हम नरेशन जो है पास कर देंगे। सो ये थी आपकी ट्रांजैक्शन नंबर 3, गुड्स गिवन एज अ चैरिटी और डिस्ट्रीब्यूटेड एज अ फ्री सैंपल। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि जीएसटी को क्यों हमने यहाँ पे क्रेडिट किया है। नेक्स्ट है व्हेन गुड्स आर यूज्ड टू मेक एन एसेट, कि गुड्स का हम यूज कर रहे हैं एसेट के लिए, मतलब एसेट, उसको एसेट बनाने के लिए, मतलब गुड्स को हम एज अ एसेट यूज कर रहे हैं, हम ये बोल सकते हैं गुड्स को एज अ एसेट हमने यूज किया। व्हेन गुड्स आर यूज्ड टू मेक एज एन एसेट द एसेट विल इंक्रीज, तो हमारा एसेट बढ़ जाएगा, तो एसेट अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। तो क्या जर्नल एंट्री पास होगी, एसेट्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा और परचेज अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। बीइंग द गुड्स यूज्ड फॉर मेकिंग एन एसेट। तो ये थी ट्रांजैक्शन नंबर 4। सो स्टूडेंट, ये 1 से लेके 4 तक की जितनी भी स्पेशल ट्रांजैक्शंस हैं ये मैंने आपको समझा दी हैं। सो नेक्स्ट वीडियो में मैं जो हूँ आपको इसके अलावा और भी ट्रांजैक्शन हैं उनको भी बताऊंगा। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।